रामायण की वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर मार्क पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिवजी का विवाह दोहा। मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्यो शंभु भवानी। को सुनी संशय कर जनी सुर अनादि जिय जानी। भावार्थ, मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। चौपाई। जसी विवाह के विधि श्रुति गए, महामुनिन सो सब करवाए। गही गिरीश कुस कन्या पानी, भव ही समर्पी जानी भवानी। भावार्थ, वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेसा, किया हर्षि तब सकल सुरेसा। वेद मंत्र मुनिवर उच्च ही, जय 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 शंकर सुर करही। भावार्थ, जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। बाजी बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भाई विधि नाना। हर गिरिजा कर भयो विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। भावार्थ, अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कंठ भाजन भरी जाना, दाइच दीन न जाय बखाना। भावार्थ, दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। चंद दाइच देव बहु भांति पुनि कर जोड़ी हिमूध कहियो। का देव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गही रहियो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु सब भांति ही कियो। पुनि गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूर्ण हियो। भावार्थ, बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैनाजी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, दोहा। न तुमा मम प्राण संग्रह किंकरी करे हूँ, क्षमेहु सकल अपराध भूई प्रसन्न वरु देहु। भावार्थ, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। चौपाई। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीन ही, ले उच्छिन सुंदर सिख दीन ही। भावार्थ, शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी, करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मो पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाए और लीन ही कुमारी। भावार्थ, हे पार्वती, तू सदाशिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। तद विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपनेहु सुखु नहीं। भाई अति प्रेम बिकल महतारी, धीर जु कीन कुसुमय बिचारी। भावार्थ, फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गईं, परंतु कुसुमय जानकर त्याग करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेमु कछु जाय न बरना।
सब नारिन मिली भेंटी भवानी, जाय जननी और पुनी लपटानी। भावार्थ, मीना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुरी मिली चली उचित असी सब कहूँ गई। फिरी फिरी बिलोकती मातु तन तब सखी ले सिर कही गई। जाचक सकल संतोषी संकरु उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन वर्षी निशान नभ बाजे भले। भावार्थ, पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजाने लगे। दोहा, चले सन हिमवंतु तब पहुँचा वनति हेतु, विविध भांति परितोषु करी बिदा कीन वृषकेतु। भावार्थ, तब अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। ऋषिकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। चौपाई, तुरंत भवन आए गिरिराय, सकल सर सरलिए बोलाए। आदर दान बिने बहुमाना, सब कर बिदा कीन हिमवाना। भावार्थ, पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब वही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाएं। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। भावार्थ, जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे, तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करही विविध विधि भोग विलास, गणन समेत बसी कैलासा। हर गिरजा विहार नित नयो, एही विधि विपुल काल चली गयो। भावार्थ, शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। जब जन्मेऊ शतबदन कुमारा, तारकु असुरु समर्जे ही मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्मु सकल जग जाना। भावार्थ, तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद, शास्त्रों और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। छन जगु जान षण्मुख जन्मु कर्मु प्रतापु पुरुषार्थु महा। तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबहु जे नर नारी कहि जय गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। भावार्थ, सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। दोहा, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावही पारो, वर्णे तुलसीदासु किमि अति मति मंद गवारू। भावार्थ, गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। चौपाई, शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नयनन ही नीरू रोमावली ठाड़ी। भावार्थ, शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देखी हर्ष मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्मु मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। भावार्थ, वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा,
तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। सिर पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपनेहु न सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्ष्य नहीं। भावार्थ, शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिवजी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अध तजी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति देखाए, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। भावार्थ, शिवजी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिवजी के समान और कौन प्यारा है? दोहा, प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मर्मु तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। भावार्थ, मैंने पहले ही शिवजी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। चौपाई, मैं जाना तुम्हार गुण सीला, कहूँ सुनूं अब रघुपति लीला। सुनूं मुनि आजू समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। भावार्थ, मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि, सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है, वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकी सतकोटि अहिसा। तत्पि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमिरी गिरापति प्रभु धनु पानी। भावार्थ, हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेषजी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है, वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारा दारुनारी सम स्वामी, रामु सूत्रधर अंतर्जामी। जेहि पर कृपा करी जनु जानी, कबीर रजर नचावही बानी। भावार्थ, सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रनु सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णु बिसत तासु गुण गाथा। परम रम्य गिरबरु कैलासु, सदा जहाँ से उमा निवासु। भावार्थ, उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। दोहा, सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किन्नर मुनिवृंद, बसी तहाँ सुकृति सकल से वही शिव सुख किंद। भावार्थ, सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद किंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। चौपाई, हरिहर विमुख धर्म रति नहीं, ते नर तह सपनेहु नहीं जाही। ते ही गिरी पर बट बिटप विसाला, नित नूतन सुंदर सब काला। भावार्थ, जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयो, तरु बिलोकियु रति सुख भयो। भावार्थ, वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निजकर दासी नागरे पूछाला, बैठे सहजी शंभु कृपाला। कुंदेंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलम परिधिन मुनि चीरा। भावार्थ, अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प,
चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु सरद चंद छवि हारी। भावार्थ, उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। रामायण की वीडियो आप मेरे YouTube चैनल परमार्थ पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।